हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास, जिसमें हम एक साथ सीखते हैं ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। आज का एडिटोरियल है पेइंग अ प्राइस। पे का मतलब है चुकाना, ए का मतलब है एक, प्राइस का मतलब है कीमत। एक कीमत चुकाना, कौन से की कीमत चुकानी है। मंकी पॉक्स के बारे में एडिटोरियल है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलना स्टार्ट हो गया है। नाइजीरिया के अंदर तो खैर ये एक एंडेमिक बना हुआ ही है, तो उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप दो कलर देख रहे हैं इस स्लाइड में। एक येलो कलर अंडरलाइन पार्ट है, वो सब्जेक्ट है। जो ब्लू कलर है वो सारे मतलब आप कह सकते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसके थ्रू। एक रेड कलर दिखेगा, वो डिफ़िकल्ट वोकैब जो भी होगी वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वर्ड्स आपको यहाँ पे नए नहीं मिलेंगे, आसान भाषा में लिखा गया एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करें। इन 3 वीक्स, 3 सप्ताह में, सिंस द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन, कब से 3 सप्ताह काउंट कर रहा है? जब से पहला केस जो था मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का वो कंफर्म किया गया था। कब की बात है? 7 मई को। कहाँ पे? यूके में। इन अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति में, हु हैड जस्ट अराइव्ड, जो पहुंचा ही था। कहाँ से? नाइजीरिया से। ब्रैकेट में लिखा है नाइजीरिया के बारे में। वेयर द आउटब्रेक हैज़ बिन कंटिन्यूइंग, जहाँ पर ये जो आउटब्रेक है वो लगातार चल रहा है। सिंस सितंबर 2017, कब से? सितंबर 2017 से। द वायरस हैज़ स्प्रेड, वायरस फैल चुका है टू एटलीस्ट 21 कंट्रीज़, कम से कम 21 देशों तक। एंड इन्फेक्टेड 226 पीपल, और कम से कम 226 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। मैनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मुख्यतया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। एक बार फिर से मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ पूरा, उसके बाद में हर छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। 3 सप्ताह कहाँ से काउंट किया? जब से पहला केस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का कंफर्म हुआ था 7 मई को यूके में, तब से लेकर 3 सप्ताह। ये केस किस में डिटेक्ट हुआ था? एक ऐसे व्यक्ति में जो नाइजीरिया से पहुँचा ही था। उससे लेकर अब अगर बात करें तो वायरस है कम से कम 21 देशों में फैल चुका है और इसने 226 लोगों को संक्रमित किया है। मुख्यतया बात यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कर रहे हैं। और ब्रैकेट में दिया है नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया वो स्थान जहां पे आउटब्रेक जो है वो कंटिन्यू है। कब से? सितंबर 2017 से। ठीक, अब देखिए, सब्जेक्ट है द फर्स्ट केस, वर्ब है वॉज कन्फर्म्ड, ये इसकी वर्ब है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करना। तो पहले शब्द है पर्सन, इसकी वर्ब है हैड अराइव्ड, जस्ट एडवर्ब है। ठीक है। द आउटब्रेक है, इसकी वर्ब है हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। द वायरस सब्जेक्ट है, वर्ब है हैज स्प्रेड। तो 4 सब्जेक्ट 4 वर्ब आपको पहली स्लाइड में दिख रही है। द फर्स्ट केस सब्जेक्ट था, वर्ब थी वॉज कन्फर्म्ड। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन के लिए है, वर्ब है हैड अराइव्ड। द आउटब्रेक सब्जेक्ट है हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। द वायरस सब्जेक्ट है हैज स्प्रेड। एक बात। दूसरी बात, सिंस है यहाँ पे। सिंस के देखिए 3 फंक्शन होते हैं। सिंस 3 काम करता है। एक सिंस हो सकता है कंजंक्शन, ठीक है। एक सिंस हो सकता है प्रेपोजिशन, और एक सिंस हो सकता है एडवर्ब। ये 3 फंक्शन होते हैं सिंस के। पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर ये कंजंक्शन हुआ तो उसके बाद में एक पूरा क्लोज मिलेगा, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब, इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर प्रेपोजिशन हुआ तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, और एडवर्ब हुआ तो उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप सीधा लगाएं, नाउन प्रोनाउन नहीं मिलेगा और आगे क्लोज नहीं मिलेगा, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सिंस क्या है? तो ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा एक क्लोज दे रखा है द फर्स्ट केस से लेकर और यहाँ तक देख लीजिए, इन द यूके तक मान लीजिए, है ना। ये फर्स्ट केस सब्जेक्ट है, वॉज कन्फर्म्ड वर्ब है, तो ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे सिंस क्या है? कंजंक्शन है। एक बात। दूसरी बात, यूके से पहले द क्यों है? क्योंकि जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो यूएई में हो, इन तीनों से पहले द लगेगा। द यूके, द यूएसए, द यूएई। जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होता है वहां पे द का प्रयोग करने को मिलता है। ठीक है, ये 3 चीजें इस कारण से। अच्छा, स्प्रेड है। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। स्प्रेड, 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 तीनों सेम ही होती हैं इसकी फॉर्म्स।
यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज़ दे रखा है तो थर्ड फॉर्म है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन हमारा हुआ। बाकी अगर मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं तो एक सेंटेंस पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखो, इन है प्रेपोजिशन, 3 है न्यूमरल, जो 1 2 3 ये सब होते हैं, ये न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये 3 है न्यूमरल्स, एडजेक्टिव है, वीक्स है नाउन, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। सिंस आ गया कंजंक्शन, नया क्लोज स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट केस हुआ आपका सब्जेक्ट, द डिटर्मिनर है। फर्स्ट है वो ऑर्डिनल है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। केस है वो नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, मंकी पॉक्स इन्फेक्शन इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और मंकी पॉक्स और इन्फेक्शन दोनों ही नाउन है तो कंपाउंड नाउन है। वॉज कन्फर्म्ड पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। वॉज हेल्पिंग वर्ब, कन्फर्म्ड मैन वर्ब। ऑन है वो प्रेपोजिशन है। मे 7 ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। डेट लिखने का तरीका याद रखिए, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में डेट आती है। इन द यूके, इन प्रेपोजिशन है, यूके यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द डिटर्मिनर है। इन प्रेपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट पर्सन है, ए डिटर्मिनर है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड जस्ट अराइव्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब, अराइव्ड मैन वर्ब, जस्ट एडवर्ब, फ्रॉम प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाइजीरिया। वेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के लिए आ रहा है। रिलेटिव एडवर्ब कह सकते हो, बीच में आता है इस प्रकार से, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। द आउटब्रेक, द डिटर्मिनर है, आउटब्रेक नाउन है। क्या होता है आउटब्रेक? सडन इरप्शन, अचानक से, मतलब कोई चीज़ फ्लेयर अप होती है, सडन इरप्शन होता है, अचानक से बीमारी का फैल जाना, युद्ध का भड़क जाना, ये होता है क्या? आउटब्रेक। हैज़ बीन कंटिन्यूइंग में हैज़ बीन जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूइंग आईएनजी फॉर्म है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंस के साथ टाइम आ रहा है। यहाँ पे जो सिंस है वो क्या है? प्रेपोजिशन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है सितंबर 2017। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन है सिंस। अच्छा जी, सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम लगाते हो आप, फॉर या सिंस के साथ जब भी आप टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाया करो। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है परफेक्ट हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ सिंस के साथ टाइम दे रखा है इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिंस ही क्यों लगाया? क्योंकि सितंबर 2017 जब भी एक टाइम को स्पेसिफिक आपने नाम दिया है, कोई भी टाइम का नाम दे दिया, सितंबर 2017 नाम निकाल दिया, तो यहाँ पे लग गया सिंस। अगर आप सीधा कहते 2 साल से, 3 साल से, 3 महीने से ऐसा, तो फिर 4 लगाते। ठीक है, द वायरस में द डिटर्मिनर है, वायरस नाउन है। हैज स्प्रेड इसका वर्ब है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब, स्प्रेड है वो क्या है? वो मैन वर्ब है। टू प्रिपरेशन है, एटलीस्ट यहाँ फ्रेज है। 21 कंट्रीज़ में 21 है, ये आपका न्यूमरल है। कंट्रीज़ है वो नाउन है। एंड कंजंक्शन है, इन्फेक्टेड वर्ब है। 2 to 6 न्यूमरल है। पीपल नाउन है। मैनली एडवर्ब है। इन प्रिपोजिशन है, यूरोप नाउन है। एंड कंजंक्शन है, नॉर्थ अमेरिका नाउन है। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट स्लाइड का। अब एक बार बता दिया मैंने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ऐसे निकालते हैं। रेगुलर अगर देखते हैं आप ये सेशन तो ज़रूर से आप ये आर्ट भी सीख जाएंगे कि हाउ टू फाइंड करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे ही 10 प्रश्न बनते हैं CDS एग्जाम में। CDS के लिहाज से ये जो एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे, 10 नंबर का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम सीधा सीधा बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कौन सी है, ट्रांसलेशन क्या है और इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या है। ठीक है, द यूके विच इज़ द हार्डेस्ट हिट, यूके जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हैज़ रिपोर्टेड, अब यूके के लिए दे रखा है कि यूके ने रिपोर्ट किए हैं 106 लैब कन्फर्म्ड केसेज, 106 लैब में कन्फर्म किए हुए केसेज। एज ऑफ May 26, कब की बात कर रहा है? मई 26 की। द यूके विच रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा पहले वाले से, यूके के लिए इज आ रहा है, और यूके के लिए वर्ब दे रखी है हैज़ रिपोर्टेड। ठीक है, हार्डेस्ट हिट, तो द यूके, द क्यों आया बताया मैंने आपको। यूके जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हिट होने का मतलब यहाँ पे अफेक्टेड है, प्रभावित है। हार्डेस्ट है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो यूके जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसने 106 लैब कन्फर्म्ड केसेस रिपोर्ट किए हैं। कब की बात है? May 26 की। डेट लिखने का तरीका, पहले मंथ का नेम है फिर डेट है। एज ऑफ क्या होता है? एज ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब ऑन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर रहा है ऑन का, ऑन May 26। ठीक है, तो 26 मई को इतने केसेस इसने रिपोर्ट किए। एज पर WHO के अनुसार, एज पर का मतलब अकॉर्डिंग टू के अनुसार, तो WHO के अनुसार मोर केसेस कैन बी एक्सपेक्टेड, अधिक केसेज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई, कैन बी एक्सपेक्टेड, और बी के साथ में थर्ड फॉर्म है मतलब पैसिव हुआ। एज सर्विलांस
एज यहाँ कंजंक्शन है, एज के भी देखो फंक्शन होते हैं, प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये यहाँ पे कंजंक्शन, क्योंकि सर्विलांस हो गया सब्जेक्ट, एक्सपेंड हो गई नाउन, क्लोज दे रखा है आगे, क्लोज दे रखा हो तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। सर्विलांस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, याद रखिएगा, SURVEILLANCE, सर्विलांस, निगरानी। एक्सपेंड्स बढ़ाने को बोलते हैं, फैलाने को बोलते हैं, एक्सटेंड करने को बोलते हैं। चूंकि सर्विलांस जो है बढ़ रहा है तो फिर और केसेस जो हैं एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिकों का विश्वास है, ये इसकी वर्ब है। द वायरस हैज़ बिन स्प्रेडिंग, वायरस फैल रहा है, वायरस की वर्ब हैज़ बिन स्प्रेडिंग है। अंडर द रडार, अंडर द रडार एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अननोटिस्ड, अननोटिस्ड। या फिर आप इसे कहेंगे विदाउट गेटिंग अटेंशन, विदाउट गेटिंग अटेंशन। विदाउट गेटिंग अटेंशन मतलब बिना ध्यान में आए, बिना आपके नोटिस में आए बढ़ रहे हैं केसेज फॉर सम टाइम, कुछ समय से। अब एक बार देखिए सब्जेक्ट वर्ब इसमें, मोर केसेस की वर्ब कैन बी एक्सपेक्टेड, सर्विलांस की वर्ब एक्सपेंड्स, ठीक है, साइंटिस्ट की वर्ब बिलीव, द वायरस की वर्ब हैज बीन स्प्रेडिंग, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। अंडर द रडार का मतलब अननोटिस्ड या विदाउट गेटिंग अटेंशन, ये एक फ्रेज है। फ्रेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि ग्रुप है 1, 2, 3 शब्दों का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है। इसके अलावा काम की बात मैंने बताया था, फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाओगे तो ये फॉर के साथ टाइम है, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या केवल परफेक्ट, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज़ बीन स्प्रेडिंग, ठीक है। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए पर्सन इन कैनेडा हैड सिम्टम्स, एक व्यक्ति, जिसको कनाडा में जो व्यक्ति था उसमें सिम्टम्स मिले थे मंकी पॉक्स के, कब, इस डेट को, दो यद्यपि इट वाज नॉट टेस्टेड एट द टाइम, यद्यपि मंकी पॉक्स जो है टेस्ट में मंकी पॉक्स नहीं आया, या फिर कहें कि मंकी पॉक्स के लिए टेस्ट नहीं किया गया उस समय। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए पर्सन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हेड। कनाडा में एक व्यक्ति था, उसको लक्षण नजर आए मंकी पॉक्स के, कब की बात है, 29 अप्रैल की। ये ऑन लगता है जब आप पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हैं, किसी भी डे या डेट की बात करें, पर्टिकुलरली उसी डे और डेट की बात करेंगे तो ऑन लगेगा। दो कंजंक्शन है, इट वॉज नॉट टेस्टेड, यद्यपि ये टेस्ट नहीं किया गया उस समय, ठीक है। इट आ रहा है मंकी पॉक्स के लिए, वॉज टेस्टेड है पैसिव वॉइस है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एट दैट टाइम में एट प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि इसके बाद में अगर नाउन हो तो इसे एडजेक्टिव कह दिया जाए, अगर नाउन आगे नहीं है तो इसे आप प्रोनाउन मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, द मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस फर्स्ट शेयर्ड, मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस पहली बार जो शेयर किया गया था पुर्तगाल के द्वारा, वॉज फ्रॉम, ये कहाँ से था, ये एक सैंपल से था, वो सैंपल जो कलेक्ट किया गया 4 मई को, बट वॉज नॉट टेस्टेड फॉर मंकी पॉक्स, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए टेस्ट नहीं किया गया, टिल द यूके, कब तक, जब तक कि यूके ने रिपोर्ट नहीं किया अपना पहला केस। यहाँ तक कि अगर पहले सेंटेंस की बात करें, एक बार फिर से मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके बाद में हम सब्जेक्ट वर्ब और जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करेंगे। मतलब उसी तरीके से मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस जो पहली बार शेयर किया गया था पुर्तगाल के द्वारा, वो एक सैंपल से था, वो सैंपल जो 4 मई को कलेक्ट किया गया, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए उसकी टेस्टिंग नहीं की गई, कब तक, जब तक कि यूके ने अपना पहला केस रिपोर्ट ना कर दिया हो। तो द मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस है, इसकी वर्ब वॉज है, और द यूके है, इसकी वर्ब रिपोर्टेड है। सिमिलरली एडवर्ब है, जो ly एंडिंग वर्ड्स होते हैं, और जनरली ly हटाने के बाद अगर एडजेक्टिव बचता है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कह दीजिए एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव होता है ly हटने के बाद, और एडजेक्टिव के ly जोड़ के एडवर्ब बनता है, तो सिमिलरली एडवर्ब हो गया। जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म का, हर जीव के जीन होते हैं शरीर में, जीन की क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे, उसका क्या टाइप पता लग जाता है जीन से, तो वो पता लगाने की प्रोसेस जीनोम सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा तो काम की बात इसके अंदर वही ऑन, मेल, फॉर लग रहा है, डेट के पहले ऑन, अगर उसी डेट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये इतना सा हो गया। आगे देखिए, ऑल द 21 कंट्रीज दैट हैव रिपोर्टेड एटलीस्ट 1 केस, सारे के सारे 21 देश जिन्होंने की रिपोर्ट किया है कम से कम एक केस, वो नॉन एंडेमिक है मंकी पॉक्स के लिए, नॉन एंडेमिक
बता दूंगा, एक बार इतना ही पढ़ लें कि सारे के सारे 21 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कम से कम एक केस, वो नॉन एंडेमिक है मंकी पॉक्स के लिए। रेजिंग कंसर्न्स बढ़ाते हुए अबाउट द फास्ट स्प्रेड ऑफ द वायरस, किस बारे में चिंता बढ़ाते हुए, इस वायरस के तेज फैलाव के बारे में। बाई फार अब तक द लार्जेस्ट आउटब्रेक इन ह्यूमंस आउटसाइड अफ्रीका, अफ्रीका के बाहर मानव में सबसे बड़ा ये मतलब फैलाव हुआ है। ठीक है, ऑल द 21 कंट्रीज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध है इसका कंट्रीज से। इसकी वर्ब है वो हैव रिपोर्टेड है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म में है ना। सारे के सारे 21 देश जिन्होंने की रिपोर्ट किया है एटलीस्ट 1 केस, कम से कम एक केस। अब ये ऑल द 21 कंट्रीज के लिए दे रखा है आर, ये नॉन एंडेमिक है मंकी पॉक्स के लिए। अब देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक एंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है और एक पेंडेमिक होता है। ऐसे करके 3 चीज़ें हैं ये। ठीक है, एंडेमिक जो शब्द है ये होता है किसी क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी। कोई भी देश की एक लोकल मतलब एक बीमारी हो जाए कि एक क्षेत्र विशेष में ही फैल रही है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। अगर इसका सिनोनिम आपसे पूछ लें तो नेटिव करेंगे आप। इसका सिनोनिम अगर आपसे एग्जाम में पूछें तो नेटिव करना है। एपिडेमिक महामारी होती है, थोड़ा बड़े भूभाग पे फैलती है। इसका अगर सिनोनिम पूछे तो कंटेजियस करोगे। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे सिनोनिम्स करने हैं इसके। ठीक है, और पेंडेमिक का मतलब पूरे विश्व में फैलने वाली, जैसे कि कोरोना था तो कोरोना पेंडेमिक है। इसके लिए आप वाइड स्प्रेड यूज़ करेंगे। अगर इसका सिनोनिम चाहिए तो सीधा वाइड स्प्रेड, ठीक है, या स्प्रेड एवरीवेयर, ऐसा करके ये हो गया सर्वत्र जो फैली हुई बीमारी है। एक रेजिंग दे रखा है, रेज और राइज में डिफरेंस पता होना चाहिए। राइज और रेज, राइज जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जबकि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म रोज होती है राइज की, और थर्ड फॉर्म रीजन है। इसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म रेज्ड है। ये अपने आप बढ़ना उठना होता है राइज, और वो उठाना या बढ़ाना होता है रेज। जब इसके रेज लगेगा तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे रेज का ऑब्जेक्ट है वो कंसर्न है, चिंताएं हैं। बाई फार का मतलब सो फार है, अब तक। ठीक है, तो सारे के सारे 21 देश जिन्होंने की रिपोर्ट किया है कम से कम एक केस, वो नॉन एंडेमिक है मंकी पॉक्स के लिए। मतलब वहाँ पे कोई एक विशेष क्षेत्र में ये बीमारी फैल रही है ऐसा नहीं है। चिंता बढ़ाते हुए किसके बारे में कि इस वायरस का तेज़ फैलाव हो रहा है, चिंता बढ़ रही है इस चीज़ से। अब तक ये सबसे बड़ा आउटब्रेक है ह्यूमंस में, कहाँ से बाहर, अफ्रीका से बाहर। 2 रेव पार्टीज इन स्पेन एंड बेल्जियम हैव बीन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। 2 रेव पार्टीज हुई थी, इन 2 जगह पर ये रही हैं सुपर स्प्रेडर, इनसे बहुत ज़्यादा ये वायरस फैल गया। 2 रेव पार्टीज क्या होती हैं? ये एक प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पर, बहुत लाउड म्यूज़िक पर एक डांस पार्टी होती है। ड्रग्स, शराब सब चलता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं रेव पार्टी। ठीक है, 2 रेव पार्टी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई हैव बीन, हैव के बाद में बीन लगा दिया, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ मैन वर्ब हो गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती ही है। तो 2 रेव पार्टीज कहाँ पे, स्पेन और बेल्जियम में। ये सुपर स्प्रेडर फैलाने वाली, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा फैला है इससे ये वायरस, है ना। नाइजीरिया हैज़ रिपोर्टेड, नाइजीरिया ने रिपोर्ट किया है 231 कन्फर्म्ड केसेज एंड 8 डेथ्स, और 8 मर गए लोग सिंस 2017, कब से, 2017 से, विथ 15 केस रिपोर्टेड दिस ईयर टिल अप्रैल 30, और इसमें 15 केसेस वो हैं जो अभी अप्रैल 30 तक रिपोर्ट किए गए हैं। नाइजीरिया की वर्ब है वो हैज़ रिपोर्टेड है। ठीक है, 231 कन्फर्म्ड केसेस रिपोर्ट किए, 8 डेथ्स यहाँ पे रिपोर्ट की, कब से, सिंस 2017। मैंने कहा था कि सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाएंगे तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा, तो ये सिंस के साथ टाइम और तो यहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर 15 केसेस रिपोर्टेड, इसमें 15 केसेस रिपोर्ट किए गए दिस ईयर, इस साल। दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे ईयर नाउन दे रखा है, टिल अप्रैल 30 अप्रैल तक। ठीक है, देयर हैव बीन अ फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ एक्सपोर्टेशन, तो देयर से स्टार्ट है अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन है मतलब पहले क्रिया है उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो फ्यू इंस्टेंसेज की वर्ब है वो ये वाली है। तो कुछ उदाहरण रहे हैं एक्सपोर्टेशन के, एक्सपोर्टेशन मतलब निर्यात के, टू नॉन एंडेमिक कंट्रीज, उन देशों में जो नॉन एंडेमिक हैं जहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में बीमारी नहीं है, फ्रॉम नाइजीरिया से, कब से, 2017 से, एंड 8 सच इंस्टेंसेज, और ऐसे ही 8 उदाहरण इन ऑल, कुल मिलाकर, फ्रॉम द एंडेमिक कंट्रीज, कहाँ से, एंडेमिक कंट्रीज से, इन
सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, कहाँ पे, केंद्रीय मतलब मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में। एक बार फिर समझिए, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग गया, हैव बीन है और सब्जेक्ट है, अ फ्यू इंस्टेंसेज। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है तो इंस्टेंसेज उदाहरण को बोलते हैं, काउंटेबल है तो इसलिए ए फ्यू लगा दिया। तो कुछ उदाहरण रहे हैं एक्सपोर्टेशन के। एक्सपोर्टेशन कहाँ किया गया है, नॉन एंडेमिक कंट्रीज में। कहाँ से, नाइजीरिया से। कब से, 2017 से। ये सिंस के साथ टाइम लग गया, फॉर या सिंस के साथ टाइम लगेगा तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे हैव बीन दे रखा है, परफेक्टिव एस्पेक्ट है। एंड 8 सच इंस्टेंसेस, सच के बाद में या तो नाउन आती है प्लूरल, और अगर सिंगुलर आती है काउंटेबल है तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं, तो ये प्लूरल नाउन दे रखे, तो यहाँ पे सच का प्रयोग देख लीजिए। 8 ऐसे ही उदाहरण रहे इन ऑल, कुल मिलाकर, फ्रॉम द एंडेमिक कंट्रीज इन सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका। कहाँ पे, एंडेमिक कंट्रीज में, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में। एंडेमिक का मतलब बता दिया मैंने कि जहाँ पर ये किसी लोकल स्थिति में बीमारी फैल रही है वो एंडेमिक कंट्रीज हैं। हाउएवर एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। हाउएवर का मतलब है फिर भी, तथापि, मतलब ये एक प्रकार से विरोधाभासी वाक्यों को, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है, मानव से मानव में जो प्रसारण है, ट्रांसमिशन प्रसारण इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज हैज़ बीन वेरी लिमिटेड, वो रहा है वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम। इफ़ एट ऑल, और अगर रहा भी है, ये एक प्रकार से फ्रेज है, और अगर रहा भी है इन द पास्ट, तो पास्ट में, मतलब अगर रहा भी है तो बहुत कम रहा है पास्ट में, ठीक है, ये कहना चाहता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सब्जेक्ट है, वर्ब है हैज़ बीन। वेरी लिमिटेड में वेरी एडवर्ब, लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। लिमिटेड की जगह आप कन्फाइंड भी कर सकते थे, इसका मतलब भी सीमित ही होता है। आगे देखिए, क्विजेज ऑफ द डे, सगेसस, सैंग्विन, इम्बाइब, सेलेशियस। ये 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिनका आंसर सही होगा मिलेगा आपको आशीष क्लासेस की तरफ से हार्ट एक, और जिसके गलत है वहाँ पे आपको कोई भी हार्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर किए हैं वो सही हैं कि गलत हैं। ज़रूर से सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, ताकि रीच बढ़े और लोग जुड़ें, और एक बेहतर क्लास के रूप में मैं इसको और ज़्यादा आगे लेके जा सकूँ। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक टेलीग्राम चैनल है अपना आशीष क्लासेस के नाम से, वहाँ पे इसका PDF अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड कर दिया जाता है। आप पहले ही इस सेशन को पढ़ कर कि आज इवनिंग में क्या पढ़ाया जाना है वो सारा पढ़ सकते हैं, उसकी वोकैब देख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़, आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन एक प्रोवाइड करवाया गया है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज दिए हुए हैं, विजिट करें उसको, एक बार समझ में आएगा। सारे डेमो वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको, तो आपको कौन सा कोर्स लेना है वो भी आप तय कर पाएंगे। डिस्पाइट द फर्स्ट केस इन ह्यूमन्स, तो पहला केस होने के बावजूद इंसानों में, बीइंग रिपोर्टेड, पहला केस जो रिपोर्ट किया गया 1970 में, एंड द वायरस बिकमिंग एंडेमिक, और वायरस एंडेमिक बन गया इन अबाउट डजन कंट्रीज इन अफ्रीका, लगभग 12 देशों में अफ्रीका में। वेरी लिटिल अटेंशन, तब से मतलब उसके बावजूद भी बहुत कम ध्यान हैज़ बीन पेड दिया गया टू स्टडी द वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स। किस चीज़ में, वायरस की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करने में। द होस्ट एनिमल, होस्ट एनिमल क्या है, कहाँ से फैला है, होस्ट एनिमल मतलब कहाँ से शुरुआत इसकी हुई है, इस बारे में। एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के मोड क्या हैं, क्या तरीके हैं, किस तरीके से प्रसारित होता है, इसके बारे में। डिस्पाइट होता है एक प्रेपोजिशन, पहली बात, डिस्पाइट है वो एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट के बराबर रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बराबर क्या रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये के बावजूद का अर्थ देता है। तो डिस्पाइट द फर्स्ट केस इन ह्यूमंस, तो पहला केस जो है ह्यूमंस में वो रिपोर्ट किया गया 1970 में। जब आप ईयर या फिर कोई मंथ की बात करते हैं पर्टिकुलरली, जैसे 1970 की ही बात है तो इन लग रहा है, तो पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करेंगे तो इन, और पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करेंगे तो ऑन, ठीक है। तो पहला केस जो इंसानों में रिपोर्ट किया गया 1970 में, उसके बावजूद भी, और ये कहा गया कि वायरस जो है वो एंडेमिक बन रहा है लगभग 12 देशों में अफ्रीका में, इसके बावजूद भी बहुत कम ध्यान दिया गया। लिटिल के पहले अगर ए या द नहीं है, लिटिल के पहले या फ्यू के पहले ए या द नहीं है, तो इसको आप नो पढ़िए, इसका मतलब नहीं का अर्थ देगा, तो कोई अटेंशन नहीं दिया गया। हैज़ बीन पेड पैसिव हो गया,
अटेंशन की वर्ब हैज़ बीन पेड है। किस चीज़ में अटेंशन नहीं दिया गया? वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने में कि वायरस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वजह से कोरोना का अध्ययन हो रहा है, कि कैसे कोरोना का म्यूटेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कहाँ से ये आया है, ये सब पता लगा रहे हैं। इसके बारे में ऐसा नहीं किया गया। होस्ट एनिमल के बारे में नहीं पढ़ा गया और ना ही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में सोचा गया। ठीक है। However, हालांकि इन सितंबर 2019 में द FDA अप्रूव्ड अ वैक्सीन, FDA ने क्या किया? अप्रूव कर दिया। ये इसकी वर्ब हो गई, एक वैक्सीन। एंड 2 इन एंटीवायरल्स। एंटीवायरल होती हैं कोई भी दवाई मान लीजिए जो कि वायरस पर प्रभाव डालती है, जो वायरस के अगेंस्ट इफेक्ट डालती है, उसको एंटीवायरल। 2 एंटीवायरल्स जो अप्रूव किए गए फॉर ट्रीटिंग स्मॉल पॉक्स। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स, ये चेचक होता है, इसके इलाज के लिए ये एंटीवायरस जो हैं हैव शोन, इन्होंने दिखाया प्रॉमिस इन एनिमल स्टडीज़, कि भाई ये प्रॉमिस दिखाने का मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव एक एस्पेक्ट दिखाया कि हाँ इसमें स्टडीज़ हो रही हैं, एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं। हाउएवर, हालांकि इन सितंबर 2019, मैंने कहा था पर्टिकुलर किसी मंथ की बात करेंगे, इन लगेगा। सितंबर 2019 में FDA की वर्ब अप्रूव्ड है। FDA ने एक वैक्सीन अप्रूव की और 2 एंटीवायरल जो अप्रूव किए गए स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए, उसने क्या दिखाया है? प्रॉमिस दिखाया है एनिमल स्टडीज में, मतलब पॉजिटिव संभावनाएं दिखाई हैं। 2 एंटीवायरल्स की वर्ब हैव शोन है। इट इज़ अनक्लियर, ये अस्पष्ट है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, कि कितना समय लगेगा टू कंटेन द आउटब्रेक, इस आउटब्रेक को रोकने में। कंटेन का मतलब होता है रिस्ट्रेन या कर्ब, रोकना, नियंत्रित करना। ठीक है। इट की वर्ब इज है, अनक्लियर एडजेक्टिव है, ये अनक्लियर है। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। इट वुड टेक, इट की वर्ब है वुड टेक। किस चीज़ के लिए? टू कंटेन, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, रोकने में। किसको? आउटब्रेक को। मीनवाइल, इसी दरमियान, एडवर्ब होता है ये। ठीक है, मीनवाइल है वो एडवर्ब है। देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क, मीनवाइल का मतलब इसी दरमियान, इसी दौरान। देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क, एक पोटेंशियल रिस्क है, देयर से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन है। ए पोटेंशियल रिस्क की वर्ब इज है। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबल, रिस्क का मतलब खतरा। इसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि एक संभावित खतरा है किसका? वायरस जंपिंग फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स, कि वायरस ह्यूमन से एनिमल्स में आ जाए, विच मे मेक इट एंडेमिक इन दीज कंट्रीज, और इससे क्या होगा? ये हो सकता है कि इसे एंडेमिक बना दे इन देशों में। मे के साथ मे दे रखा मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरे पिछले क्लोज के लिए आ रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, है ना। तो विच की वर्ब है वो मे मेक हो जाएगी। While China was rightly criticized for keeping the SARS-CoV-2 outbreak a secret for weeks, तो while है वो कंजंक्शन होता है ना। while से स्टार्ट करते हो तो 2 क्लोज हैं। एक क्लोज तो हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा क्लोज है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो फंक्शन ऑल्दो या दो का होता है उसी तरीके से ये भी 2 विपरीत उपवाक्यों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यद्यपि चाइना जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, पैसिव वॉइस है, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म, राइटली है वो एडवर्ब है। तो यद्यपि चाइना को ठीक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, किसके लिए? SARS-CoV-2 आउटब्रेक को एक सीक्रेट रखने के लिए 4 वीक्स, काफ़ी सप्ताह तक। ठीक है। यद्यपि चाइना को बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया गया कि चाइना ने SARS-CoV-2 को, इस आउटब्रेक को एक रहस्य रखा काफ़ी सप्ताह तक। द डेवलप्ड कंट्रीज़, तो जो विकसित देश हैं, हैव पेड, इन्होंने क्या किया? स्कैंट अटेंशन, बहुत कम ध्यान दिया, टू स्टॉप द आउटब्रेक इन नाइजीरिया, नाइजीरिया में इस आउटब्रेक को रोकने के लिए। यद्यपि यहाँ पे तो था कि चाइना को तो आलोचना कर दिया आपने, लेकिन डेवलप्ड नेशन ने क्या किया? इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। स्कैंट है वो एडजेक्टिव है, स्कैंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब लिटिल है, कम है, मतलब स्कार्स है। ठीक है, कम को बोलने मिनिमल को बोलते हैं, मिनिमल, बहुत कम ध्यान दिया। द लो मोर्टेलिटी रेट, अब देखो कुछ 3-4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है लो मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मृत्यु दर को बोलते हैं, तो कम मृत्यु दर है, कितनी है? लगभग 1% है। वायरस क्लेड, क्लेड का मतलब होता है वायरस का ऐसा समूह जिसका एंसेस्टर एक ही हो, मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनका एंसेस्टर एक ही हो। ठीक है, तो इस वायरस क्लेड है, पूरा जो समूह है वायरस का, उससे होने वाली मृत्यु दर है वो 1% है। इन सर्कुलेशन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अब ये सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है इस वायरस का? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। दूसरी बात, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब बदलाव होता है। दूसरी बात ये है कि बदलाव की दर कम है, जैसे कि आपने देखा कोरोना में ओमिक्रॉन आया,
कोरोना के पहले, मतलब जो तीसरी लहर थी, दूसरी लहर थी, जो डेल्टा आया था, है ना। तो ये लगातार अपना रूप बदल रहा है, ये रूप बहुत कम बदलता है। तीसरा, रिलेटिव ईज का तुलनात्मक रूप से आसान है इसको रोकना, वायरस स्प्रेड को। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, और चौथी बात है कि वैक्सीन्स की उपलब्धता भी है इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कारण है कि एक बार फिर से आप इग्नोर कर दें वायरस स्प्रेड को नाइजीरिया में। जब 4 चीज़ें हैं कि एक तो कम मृत्यु दर है, 1% के करीब है, दूसरा म्यूटेशन की दर बहुत कम है, मतलब बदलाव कम होता है इसमें, तीसरा तुलनात्मक रूप से इसका फैलाव रोकना बड़ा आसान है, चौथी बात वैक्सीन्स की उपलब्धता भी है। तो ये कोई कारण नहीं होना चाहिए किसके लिए कि एक बार फिर से हम इग्नोर कर दें वायरस स्प्रेड को नाइजीरिया में। इंस्टीड, इसकी बजाय, इंस्टीड में ऑफ भी लगता है, लेकिन ऑफ तब लगता जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। ये तो पूरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी बजाय क्या होना चाहिए, ये स्पर करे। स्पर का मतलब होता है एनकरेज, मतलब प्रेरित करे, ठीक है, एक्साइट करे। इसकी बजाय इससे प्रेरित होना चाहिए क्या, अधिक रिसर्च होनी चाहिए ऑन द वायरस एंड मेक वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल्स अवेलेबल। और दूसरा काम क्या होना चाहिए, वैक्सीन और एंटीवायरल्स को अवेलेबल करना चाहिए इन नाइजीरिया में, अनदर एंडेमिक कंट्रीज, अन्य एंडेमिक देशों में, इन अफ्रीका में। रिपीट कर रहा हूँ, इसकी बजाय इसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा रिसर्च को ये स्पर करे वायरस पर, और वैक्सीन्स और एंटीवायरल्स को अवेलेबल करे नाइजीरिया में और अन्य जो एंडेमिक कंट्रीज़ है अफ्रीका में, उसमें, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।